जीवा, स्वाति मर चुकी है। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या मैं भी मर जाऊंगी? जो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी जीवा, मैं भी मर जाऊंगी। जो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं जीवा, वीजिंग, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, राइट एंगल फ्रैक्चर, P57, सब कुछ वैसा ही हुआ है और अब मौत भी। बॉडी तो यही है, एम्बुलेंस आई उसे। स्वाति, एक मिनट। ये सब कैसे? हॉस्पिटल जाने से पहले तो ठीक थी ना? हॉस्पिटल से आने के बाद भी ठीक थी, पर घर पे आने के बाद। घर पर आने के बाद किसी ने उसे मार डाला। मैं और पता करती हूँ। हाँ हाँ, बोलो 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 ना, नहीं रुको। मतलब इसका मतलब कोई मुझे भी मार देगा। जो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं जीवा, स्वाति को मार डाला, मुझे भी मार देंगे। जो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं बचाऊंगा। स्वाति मर गई। Whatever happened to her will happen to you. ए, श्रीनिवास नहीं मार सकता। मैं जानता हूं ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। जो वो मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है, अपने हाथों से मारा है उसे। ये भी मुझे मार देगा। जो वो झूठ बोल रहा है। मैं जो रुक जा, पागल हो गया। रुक टपोरे, अब समझा ना लड़की को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। जो आई एम रियली सॉरी जो, तुम यहाँ थी, मैंने देखा ही नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? अब तो यकीन कर लो, अनजाने में करोगे या जानबूझकर, मर्जी से करोगे या जबरदस्ती से, लेकिन मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है। विधि बहुत विचित्र है बेटा। हम दोनों में बहुत प्यार था, पर हमारे घर वाले इस बात से राजी नहीं थे। हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। उन लोगों ने ज्योतिषी की बातों पर यकीन किया कि हम दोनों खुश नहीं रहेंगे, लेकिन जितनी भी तकलीफें आए हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। एक दूसरे से वादा किया था कि कभी अलग नहीं होंगे, हमें कभी बच्चा नहीं होगा, ऐसे डॉक्टर्स ने बताया था। उस वक्त हमें लगा कि ज्योतिष शायद सच बोल रहा है, फिर भी हमें दुख नहीं हुआ।
मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 5 महीने के बाद बच्चा पैदा नहीं होगा सब कह रहे थे, और अगर हुआ तो भी बचेगा नहीं। उसके बाद तेरा जन्म हुआ। इतना सा था तू, तुझमें कोई हलचल दिखाई नहीं दी। मैं डरी नहीं बेटा, मैंने दुखों का सामना किया, लेकिन तुझे उस हाल में देखकर हमारा कलेजा कांप उठा। आखिर माँ बाप जो है ना, फिर भी तेरी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी हमने। तुझे बचाने की कोशिश में कोई कमी नहीं आने दी। हर माँ एक बच्चे को जन्म देने की प्रसव की पीड़ा को सिर्फ एक दिन ही झेलती है, लेकिन मैंने और तेरे पापा ने पूरे 1 महीने तक उस दर्द को सहा है बेटा। पूरे 1 महीने के बाद तेरी आंख खुलने और रोने पर हम दोनों की आंखों से आंसू निकले। तब तेरा रोना साइंस से जीता था और हम दोनों की आंख के आंसू ने ज्योतिष को हरा दिया था। उसी पल समझ में आया बेटा, ये साइंस, ये कुंडली से भी ज्यादा अगर किसमें पावर है तो वो है आत्मविश्वास। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ही अपना साथ देता है। हमें बस इतना ही करना है कि पीछे मुड़कर देखे बिना लड़ना चाहिए। तेरा जन्म ही एक जीत से हुआ है, हारने का कोई चांस नहीं है। लड़ बेटा। तुम स्वाति से कितना प्यार करते हो मैं जानता हूं, पर वो प्यार एक पल में इतने नफरत में कैसे बदल गई ये मैं नहीं जानता। तुम्हें स्वाति को क्यों मारना पड़ा? ये साइंस है, विधि है, या फिर हमारी बदनसीबी? लाइफ में जो हो रहा है वो ठीक 1 साल बाद हमारे साथ भी होगा। ब्रदर, मुझे जो को बचाना है, जो को अपने आप से बचाना है। तुमने किस हालत में स्वाति को मार डाला, अगर ये पता चलेगा तो हम हमारी लाइफ को तो सुधार सकते हैं। हेलो ब्रदर, प्लीज। हे, इतना पूछ रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम किसी को भी मारो या खुद को मारो, मुझे उससे क्या? असल में तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन भगवान ने या किसी ने तो रखा है। यकीन नहीं हो रहा है तो देखो अब तो बता दो, स्वाति को क्यों मारा? समझ गया, तुम जिस स्वाति को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उसका किसी और के साथ अफेयर था। जानते ही उसको मार डाला तुमने। स्वाति के खिलाफ तूने कुछ भी बोला तो तेरी जान ले लूंगा मैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर के लोग कह रहे हैं। अगर ऐसे चुप रहोगे तो वो इसे सच समझ बैठेंगे। स्वाति को मैं क्यों मारूंगा यार? तो स्वाति ने सुसाइड किया था। व्हाट? हाँ, स्वाति ने सुसाइड किया था। सुसाइड? जिस लड़की से प्यार किया उससे शादी हो जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। शादी के 2 महीने बाद उस रात तेज बारिश हो रही थी और ओले गिर रहे थे। हेलो इंजीनियर, हमेशा काम ही करोगे या मेरे बारे में भी कुछ सोचोगे? ट्विंस चाहिए तो प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्लान करते हुए वहीं बैठे रहो तुम। मतलब कि नहीं आऊं? क्यों नहीं आओगे? आऊंगा, लेकिन कार एक फ्रेंड को दी है ना, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी यार,
तो फिर तुम कैसे आओगे? तुम मुझे आओगी पिक करने के लिए। क्या मैं नहीं ड्राइविंग करूंगी बाबा। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्राइविंग नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। बेबी प्लीज, मैं नहीं आऊंगी। देखो तुम आ रही हो, बस बाय। बेबी बहुत जोर की बारिश हो रही है जान, मुझे डर भी लग रहा है। मैं यू टर्न लेकर घर वापस जाती हूँ। चुपचाप सीधे चली आओ, वैसे भी आधा रास्ता तो तुमने तय ही कर लिया है। ठीक है, गच्ची गली के क्लॉक टावर के पास हूँ। यहाँ से लेफ्ट लेना है या राइट? लेफ्ट लेकर 1 किलोमीटर आगे आना, सामने मैं मिल जाऊंगा। ओके। बाय। अरे अरे देखो तो कैसे हो गया ये सब? ये बुरी तरह मुझे लगता है सब कुछ सब मर गए। एम्बुलेंस को फोन करो। अरे कोई पुलिस को तो फोन करो। बच्चे थे सारे। हे भगवान। मुझसे देखा नहीं जा रहा है। चलिए यहाँ से। छोटे बच्चों को आपातकालीन चिकित्सा के लिए ओलंपस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाते समय एक कार से टकराने के कारण आग फैल गई और 5 बच्चे वहीं पे जलकर राख हो गए। उनके माता-पिता अभी भी उसी सदमे से जूझ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 5 पता छोटे चला है बच्चे कि थे गाड़ी जान। चलाने वाली एक महिला थी। उन्हें पैदा और वो हुए इस घटने से बच निकली। 1 साल भी नहीं हुआ था। उनके पेरेंट्स का रोना रुक ही नहीं रहा है। मेरी वजह से मैंने सब किया। स्वाति काम डाउन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सही गलत की बात कर रहे हो और मैं 5 मासूम बच्चों की। हम भी बच्चों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में स्वाति तुम्हारी जान बच गई, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं बोल रही थी। तब मुझसे कार ड्राइविंग करवा के, तुम्हारी वजह से कार ड्राइव करके I killed them all with my own hands. You are the reason because of you. उस एक्सीडेंट के बाद स्वाति डिप्रेशन में चली गई।